नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आलोक कुमार अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल परीक्षावाणी पे आपका सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में क्लॉक को ख़त्म किया था, घड़ी को ख़त्म किया था। घड़ी में हमने दो सुइयों के बीच का कोण निकालना सिखाए थे, अतिव्यापन और घड़ी का तेज होना मंद होना, ये सभी चीज़ें हम देखे थे। पीटी के सिलेबस के अनुसार जितना आयोग को पूछना था उसकी आपको पूरी जानकारी दे दी गई थी घड़ी के बारे में। अब उसी के पाठ्यक्रम के अनुसार जो अगला पाठ्यक्रम है, यानी कि अगला जो टाइप है वो कैलेंडर का रहेगा। अगला टॉपिक कैलेंडर का है। तो आइए कैलेंडर के बारे में देखते हैं कि कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर कहाँ से है, इसमें क्या रखा गया, क्या क्या इसमें होता है। कैलेंडर में हम दिन, माह, वर्ष, शताब्दी, ये सब चीज़ें देखेंगे। समान वर्ष वाले वर्ष देखेंगे और क्या देखेंगे, समान महीनों वाले महीने देखेंगे। जन्म आधारित देखेंगे, से और के जो शब्दावली लगी होती हैं उनको देखेंगे। और क्या देखेंगे, इसमें कुछ जो विविध है वो देखेंगे। तो जो आयोग द्वारा पूछना है वो सभी बातें आज चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा पहले जान लें, कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर क्या क्या होता है, दिन, माह, वर्ष। दिन, माह, वर्ष बताने के एक साधन है। आज विश्व में अनेक प्रकार के कैलेंडर हैं जो कई चर्चित भी हैं। जो कैलेंडर की दृष्टि से वो जो मान्य है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन थे या ग्रेगोरियन साहब कौन थे? ये रोम के निवासी थे, ये एक चर्च में पादरी थे। तो ग्रेगरी साहब उन्होंने क्या क्या बताया, तो कैलेंडर की शुरुआत हम कहां से करेंगे? ग्रेगरी साहब से। ग्रेगरी ये साहब कौन थे? ये चर्च में पादरी थे, रोम के निवासी थे। आगे जब ग्रेगरी साहब कैलेंडर का निर्माण कर रहे थे तो इन्होंने अपना पहला दिन क्या माना था? पहला दिन क्या माना? सोमवार माना। और सन क्या माना? एक माह माना। सन एक माना और क्या माना? माह क्या माना? इन्होंने एक माना। जब ग्रेगरी साहब कैलेंडर का निर्माण कर रहे थे तो पहला दिन उन्होंने सोमवार माना, सन एक माना और माह एक माना। तो इनके अनुसार अब आप ये जानते हैं इसमें क्या क्या होता है कैलेंडर में। दिन, माह, वर्ष और क्या होता है? शताब्दी। कैलेंडर में इतनी चीजें होती हैं, दिन होता है, माह होता है, वर्ष होता है, शताब्दी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिन क्या होता है। किसी भी सातवें भाग को, यानी किसी भी दिन के सातवें भाग को हम क्या बोलते हैं? दिन बोलते हैं। माह के 52वें भाग को, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, माह में 52 दिन हो जाएंगे, तो 52वें भाग को क्या बोलते हैं? माह बोलते हैं। और वर्ष 12वें हिस्से को क्या बोलते हैं? वर्ष बोलते हैं। अब क्या है? शताब्दी। तो शताब्दी कैसे निकलेगी? शताब्दी में इसके एक तारीख से देखते हैं।
एक सौरमान या वर्ष, ये क्या होता है पहले ये देखें। पृथ्वी, एक सौरमान वर्ष क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो कितना कहलाता है? एक सौरमान वर्ष कहलाता है। और एक सौरमान वर्ष का मान कितना होता है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड। एक सौरमान का वर्ष मान कितना होता है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड। अब ग्रेगरी साहब ने क्या किया, इन्होंने 365 दिन को ले लिया, इन्होंने 365 दिन को ले लिया और इस 365 दिन को कहा एक वर्ष। एक वर्ष वो भी कौन सा? सामान्य वर्ष, वो भी सामान्य वर्ष। ग्रेगरी साहब 365 दिन को ले लिया, कहा इनको एक वर्ष, और एक वर्ष किस कौन था? सामान्य वर्ष के बराबर था। अब ग्रेगरी साहब 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड को छोड़ दिया। जब इसको छोड़ दिया, देखते हैं आगे कितना था? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड। ग्रेगरी साहब इसको तो ले लिए, इसको कहा एक सामान्य वर्ष। अब बचा ये 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड, ये लगभग 6 घंटे के बराबर था। एक सामान्य वर्ष में यहां पे फरवरी कितने की थी? 28 दिन की थी, यहां पे फरवरी 28 दिन की थी। ग्रेगरी साहब 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड को छोड़ दिया था, ये लगभग 6 घंटे के बराबर था। तो पहले वर्ष में 6 घंटा, दूसरे वर्ष में 6 घंटे, तीसरे वर्ष में 6 घंटे और चौथे वर्ष में 6 घंटे। अभी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे 1-1 घंटा, 6-6 घंटे हो रहे थे। और जब आप इनको चारों को जोड़ोगे यानी ऐड करोगे तो हो जाएंगे 24 घंटे के बराबर। और यही 24 घंटे आपके एक दिन के बराबर था, यानी 1 डे के बराबर था। तो ग्रेगरी साहब ने इसको छोड़ दिया था, तो ये 1 दिन के बराबर था। फिर उन्होंने क्या जोड़ा, यहां पे अब हो गया 365 में जब एक जोड़ोगे तो हो जाएगा यहां पे कितना? 366 दिन। जब 366 दिन हो जाएगा तो यहां पे हो जाएगी फरवरी 29 दिन की, और क्या, इसको बोलेंगे आप अधिवर्ष। इसको क्या बोलेंगे? अधिवर्ष बोलेंगे। अब बात करते हैं आगे। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन है, मानव सभ्यता का प्रथम दिन क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात नहीं कर सकते। आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? क्योंकि ग्रेगरी साहब के भी पहले लोग रहते होंगे, उन्होंने भी अपने लिए दिन, माह, वर्ष, शताब्दी, अधिवर्ष सब कुछ देखते रहे होंगे, तो इसलिए मानव सभ्यता का प्रथम दिन हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है,
कैलेंडरी मानव सभ्यता का प्रथम दिन क्या होगा? कैलेंडरी मानव सभ्यता का प्रथम दिन। तो इस समय कैलेंडरी मानव सभ्यता क्या था? ग्रेगरी कैलेंडर था हमारे पास। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पहला दिन क्या हो जाएगा? सोमवार। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि मानव सभ्यता का प्रथम दिन क्या था, हम ज्ञात नहीं कर सकते। कैलेंडरी मानव सभ्यता का प्रथम दिन क्या था? सोमवार। क्योंकि ग्रेगरी साहब ने जब कैलेंडर बना रहे थे तो पहला दिन उन्होंने सोमवार माना था, माह का एक माना था और सन क्या माना था? उन्होंने एक माना था। तो आगे की बात, इसके आगे की बात क्या है वो देखिए। हेडिंग डालिएगा दिन, माह, वर्ष, शताब्दी। दिन, माह, वर्ष, शताब्दी निकालना। अब आज की तारीख कितनी है? 16 अगस्त। आज की तारीख है 16 अगस्त। (2021) ये आज की तारीख है। अब इसको हम व्यक्त करने के लिए हमारे पास क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? किसी माह का 16वां दिन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेट बोलते हैं। अब इसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? या तो इसको हम संख्या में व्यक्त कर लें, या तो हम इसको संख्या में व्यक्त कर लें, या जनवरी टू दिसंबर के बीच, जनवरी टू दिसंबर, संख्या 1 to 12। अब ये रहा सन 2021। इसमें हमें तीन चीज देखने को मिलती हैं। क्या क्या मिलता है? सन 2021 में हमें तीन चीज देखने को मिलती है। एक तो मिलता है हमें ईयर, जिसको आप बोलते हैं वर्ष। एक होता है लीप ईयर, जिसको आप बोलते हैं अधिवर्ष। अब एक होता है सेंचुरी, इसको आप बोलते हैं शताब्दी। दिन और माह के बारे में तो आप जानते हैं, वर्ष के बारे में भी जानते हैं, अधिवर्ष और शताब्दी के बारे में बताते हैं। तो इसमें क्या होता है? ईयर्स। सन 2021 है, तो इसमें सन 2021 है, तो इसमें पूरे के पूरे वर्ष नहीं होते, पूरे के पूरे वर्ष नहीं होते, यानी कि 2021 पूरे के पूरे वर्ष नहीं होते। तो इसमें वर्ष कितने होते हैं? यहां पर हेडिंग डालिएगा ईयर। ईयर लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, यानी यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, यानी कि 21 वर्ष। अब बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर क्या होता है? 21 में जो आप ईयर निकाले हैं, जो आप ईयर निकाले हैं, इसमें हम 4 से भाग दे देते हैं। जो भागफल आएगा वही हमारी क्या हो जाती है? लीप ईयर हो जाती है। इसमें शेष फल से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ईयर्स में जब आप 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे कुछ भागफल आएगा, भागफल आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ शेष फल आएगा, तो शेष फल से कोई मतलब नहीं होता है, शेष फल से कोई मतलब नहीं होता है।
अब बात करते हैं सेंचुरी की। सेंचुरी क्या होता है? शताब्दी। शताब्दी क्या होता है? शताब्दी वह वर्ष होता है जो सौवें हजारवें के मान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शताब्दी कहलाती है। शताब्दी जैसे मैं बोल दिया 1900, तो कौन सा बात शताब्दी होगी? 1900 शताब्दी हो जाएगी। 2021 तो कौन शताब्दी हो जाएगी? 2000 शताब्दी हो जाएगी। 697 ईसा पूर्व, तो इसमें शताब्दी क्या होगी? 600 हो जाएगी। 595 ईसा पूर्व क्या हो जाएगी? 500 इसकी शताब्दी हो जाएगी। अब शताब्दी आप कैसे निकालेंगे? सौवें और हजारवें के मान को क्या बोलते हैं आप? शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, जब आप शताब्दी निकालेंगे तो जितने ईयर, जैसे सन 2021 था, 2021 था, इसमें शताब्दी कितनी निकल के आएगी? 2000 इसकी शताब्दी निकल के आएगी। जब 2000 में आप 400 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 400 से। 2000 में 400 से जब भाग देंगे तो यहां पर कुछ भागफल आएगा। मान लीजिए भागफल आ गया 5, और शेषफल आ गया क्या? 0 आ गया। यहां पे भागफल से कोई मतलब नहीं होता, भागफल से कोई मतलब नहीं होता है। अब शेषफल से मतलब होता है। अब शेषफल इसमें क्या क्या आ सकता है? या तो 0 आ सकता है, या तो 100 आ सकता है, या तो 200 आ सकता है, या तो 300 आ सकता है। अगर शेष 100 आ जाए, 200 आ जाए, 300 आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए? 100 आ जाए, 200 आ जाए, 300 आ जाए, 0 आ जाए, इसके अलावा कोई शेषफल आपको प्राप्त नहीं होगा। यहां पे अगर 100 आता है तो 100 के लिए कोड क्या हो जाएगा? 4। 200 आता है तो हो जाएगा इसके लिए कोड 2। अगर 300 आता है तो इसके लिए कोड हो जाएगा 0। अगर 0 आता है कोड तो इसके लिए कोड हो जाएगा 6। ये सेंचुरी की बात कर रहे हैं। सेंचुरी क्या होती है? 2021 में 2000 की शताब्दी हो गई। जब आप शताब्दी में 400 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उससे कोई मतलब होता नहीं। जो शेषफल आएगा, शेषफल क्या क्या आ सकता है? 100 आ सकता है, 200 आ सकता है, 300 आ सकता है, 0 आ सकता है। अगर 100 आए तो 4 से भाग देंगे, 200 आए तो 2 से भाग देंगे, 300 आए तो 0 से, और 0 आए तो 6 से। ये इसके लिए क्या है? कोड है। ये इसके लिए क्या है? कोड है। 100 आता है कोड तो 4 हो जाएगा, 200 आता है तो कोड 2 हो जाएगा, 300 आता है शेष तो 0 कोड हो जाएगा, और 0 आता है कोड, 0 आता है शेष तो 6 कोड हो जाएगा। यहां तक आप बात समझे होंगे। अब सवाल में कैसे अप्लाई करते हैं ये देखते हैं। अब इसके लिए आपको कुछ कोड की आवश्यकता पड़ेगी। जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ कोड देख लीजिए। वर्ष, अधिवर्ष और क्या? शताब्दी। ये तीनों चीज हम देख चुके, दिन माह भी देख चुके। अब इसके लिए कोड की आवश्यकता पड़ेगी। कोड देख लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको ऊपर लिखिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जब सामान्य वर्ष की बात करेंगे, सामान्य वर्ष की जब बात करेंगे तो जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा? 1। जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा? 1। फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4, दिसंबर के लिए 6। जब आप सामान्य वर्ष की बात करेंगे तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए कोड क्या है? 144, 025, 036, 146, यानी कि 144, 025, 036, 146। 12 अंक के कोड हैं सामान्य वर्ष के लिए, 12 अंक के कोड हैं 144, 025, 036, 146, जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। जब आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर याद कर सकते हैं तो ये तो 12 डिजिट का है, आप आराम से याद कर लेंगे। 144, 025, 036, 146। मान लीजिए नहीं याद हो रहा, ये किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 146, ऐसे ही। यानी 144, 025, 036, 146 सामान्य वर्ष के लिए, 144, 025, 036, 146। ये तो हो गई वर्षों के लिए कोड। अब बात करते हैं दिनों के लिए कोड क्या हो जाएगा। भाई कैलेंडर का जब मान निकालेंगे तब तो आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी? दिन की आवश्यकता पड़ेगी, माह की आवश्यकता पड़ेगी। तो माहों की बात तो हो गई। और क्या पड़ेगी? आधिवर्ष की आवश्यकता पड़ेगी। और क्या पड़ेगी? शताब्दी की आवश्यकता पड़ेगी। तो माह की बात हो गई। अब बात करते हैं दिनों की बात। तो जब आप दिन की बात करेंगे तो यहां पे हो जाएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। जब आप दिन की बात करेंगे, दिन के कोड संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो संडे के लिए कोड हो जाएगा यहां पे 1। क्या हो जाएगा? 1। मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 और सैटरडे के लिए 7 और 0। इसके लिए 2 कोड हो जाएंगे। ये 2 कोड कैसे हुए अगले 10-15 मिनट में बताता हूं। आगे दिन के लिए कोड क्या हो गया आपके पास? संडे के लिए 1 कोड हो गया, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4 और थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 और सैटरडे के लिए 7 और 0। इसके लिए 2 कोड हैं। अब जैसे कोई एक क्वेश्चन दे दिया, आज की डेट ही ले लेते हैं, 16 अगस्त सन 2021। सोलह अगस्त 2021 को कौन सा दिन था या को कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? इसमें आपको 5 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी: डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी। क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी? डेट की, मंथ की, ईयर की, लीप ईयर की और सेंचुरी की। 5 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी कैलेंडर को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं। क्या है फार्मूला आपके पास? डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी
डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपान 7, 7 से भाग दे देंगे। अब डेट तो आपकी क्या हो गई 16 अगस्त, यानी कि 16 है, प्लस मंथ कौन सा है 8, 8 का मतलब अगस्त, अगस्त का कोड यहाँ पे क्या है 3 रख दीजिए। ईयर की बात करते हैं, ईयर कौन सा है 2021 में कितने वर्ष हो जाएंगे 21 वर्ष, यहाँ पर रख दीजिए 21 वर्ष। लीप ईयर कैसे निकालेंगे, ईयर्स में 4 से जब भाग देते थे, 4 से जब भाग देंगे तो वहाँ पे भागफल आएगा कुछ, और शेषफल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता, जो भागफल आएगा वही हमारी लीप ईयर हो जाएगी। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे देख लीजिए भाग 21 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, शेषफल से हमसे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ गया ईयर 5 आ जाएगा, यहाँ पर रख लीजिए 5, यहाँ पर रख लीजिए 5। तो डेट हो गई, मंथ हो गया, ईयर हो गई और लीप ईयर हो गई। अब क्या बचा हमारा सेंचुरी। सेंचुरी में क्या करते थे, जो शताब्दी वर्ष है, यानी शताब्दी वर्ष यहाँ पूरे तो है नहीं, तो यहाँ है यहाँ पे क्या था 2000, 2000 यहाँ पे देखिए 2000, ये हो गया आप शताब्दी वर्ष। इसमें जब आप 400 से भाग देंगे तो कितनी बार आएगा 5 बार जाएगा। अब यहां पे शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल क्या आ गया 0। तो अगर शेषफल इसमें क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आ जाएगा, या तो 100 आ गया, या तो 200, या तो 300। तो 0 के लिए यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 100 के लिए क्या हो जाएगा 4 फल 4 हो जाएगा, यहाँ पे भागफल से यहाँ पे कोई मतलब होता नहीं। 200 के लिए 2, 300 के लिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना शेषफल आए 0, तो 0 के लिए कोड क्या हो जाएगा 6 रख दीजिए यहाँ पे 6/7। तो डेट हो गई, मंथ हो गए, ईयर हो गए, लीप ईयर हो गया और सेंचुरी हो गए। जब आप इसको काटेंगे तो इसको पहले जोड़ लीजिए, इसके जब आप जोड़ेंगे तो 6 3 9 1 10 5 15 6 21 हासिल 2 2 1 3 2 5, कितना आ गया 51/7 आ गया। जब आप इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना शेष फल, कितना बचेगा शेष यहाँ पे 2, 2 यहाँ पे क्या गया शेष आ गया, 2 यहाँ पे क्या गया शेष आ गया। अब 2 के लिए कोड क्या है हमारा मंगलवार, तो यहाँ पे सॉरी सोमवार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सोमवार। यहाँ पे भी भागफल से कोई मतलब नहीं होता है, शेषफल से मतलब होता है। शेषफल अगर 2 आ गया दिनों में तो क्या हो जाएगा, 2 के लिए कोड हमारा क्या है यहाँ पे मंगल सोमवार, तो आंसर क्या हो जाएगा सोमवार। फिर से देख लीजिए एक बार, 16 अगस्त सन 2021 को कौन सा दिन था, यह से पूछा था। तो डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी, ये आपके लिए कोड था /7, ये आपके लिए क्या था फार्मूला था। ये क्या है फार्मूला है। तो डेट यहाँ पे क्या हो गई 16, अगस्त का कोड क्या होता है 3, मंथ हो गया, एक ईयर क्या होते हैं 21 में जब आप 4 से भाग देंगे तो ईयर जितने आएंगे कितने आ जाएंगे 5, और क्या है लीप ईयर और सेंचुरी, ये आपके कोड हैं 6। एक और सवाल देखते हैं। फिर से देखिए जरा, 16 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था। ये देखिए 16 अगस्त सन 2021 में कौन सा दिन था। इसमें आपको डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी 5 चीजें आपको देखने को यहां मिलेगी, और इन्हीं 5 चीजों को लेकर हम इसमें हम दिन निकाल लेंगे। दिन के लिए कौन, संडे के लिए कोड क्या होता है 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए कितना होता है 4, और थर्सडे के लिए कितना होता है 5, फ्राइडे के लिए 6, और सैटरडे के लिए 2 कोड होते हैं 7 और 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, फार्मूला क्या है आपके पास, फार्मूला है
डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी अपान किसके? 7 के। अब यहां पे डेट कितनी रखी है? 16। डेट तो यहां पे क्या है? 16 है। मंथ कौन सा है? अगस्त। तो अगस्त के लिए कोड यहां पे कितना है? 3 रख लीजिए। अब हो गए ईयर। अब ईयर की बात करते हैं तो सन 2021 में पूरे वर्ष तो ईयर होते नहीं, लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है यहाँ पे? 21। अब 21 में जब आप 4 से 21 यहां पर रख दीजिए 21। अब जब आप लीप ईयर की बात करेंगे तो लीप ईयर में क्या होता है? वर्षों में जब 4 से भाग देंगे तो वहां पे जो भागफल प्राप्त होगा वही आपके लीप ईयर हो जाएंगे। तो जब आप यहाँ पे 21 से भाग देंगे, 21 में किससे भाग देंगे? 4 से, तो 4 पंचे 20, शेषफल 1 आएगा। शेषफल से कोई मतलब होता नहीं, भागफल से मतलब होता है। तो भागफल यहाँ पे कितना आ गया? 5। तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 5। अब बात करते हैं सेंचुरी की। तो सेंचुरी में क्या होता है? तो सेंचुरी सन 2021 को पूरी सेंचुरी तो हम लेते नहीं, कितनी लेते हैं? सन 2000। पूरी शताब्दी कितनी हो जाएगी? 2000। अब जब 2000 में 400 से भाग दोगे, जो भागफल आएगा उससे कोई मतलब होता नहीं। कितनी बार जाएगा? 4 पंचे 20, शेषफल क्या आएगा? 0 आ गया। अब भागफल से कोई मतलब तो होता नहीं। जो हमारा शेषफल आया उसके लिए कोड दिए गए थे, या तो 0 आ सकता है, या क्या आ सकता है? 100 आ सकता है, या 200, या तो 300। इनके अलावा कोई और शेषफल बच नहीं सकता। तो 0 के लिए कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाता है। 100 के लिए 4 हो जाता है, 200 के लिए 2 हो जाता है, और 300 के लिए क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 0 शेष आया है, तो 0 के लिए कोड हमारा कितना होता है? 6 होता है। जब इसको मैं आप 7 से भाग देंगे, बटे लगाएंगे किसका? 7 का। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9, 1 10, 5 15, 6 21, 2 1 3 2 5 बटे 7। जब आप इसमें 51 भागे 7, तो 7 7 49। भागफल से यहां पे कोई मतलब नहीं है। कितना शेषफल आया? 2। अब 2 के लिए दिनों के कोड क्या होते हैं? सोमवार। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका शेष आ गया। तो यहां पे दिन शेष क्या आया? 2। 2 के लिए कोड क्या होता है? मंडे। यानी मंडे के लिए कोड क्या होता है? 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार। समझ में आया होगा आप लोगों को। और एक सवाल देखते हैं। जैसे बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें 5 चीजें मिलेंगी आपको। डेट मिलेगी, मंथ मिलेगा, ईयर मिलेगी, लीप ईयर मिलेगा और सेंचुरी मिलेगी। तो 15 फार्मूला लिख लीजिए। डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी अपान 7 अपान 7। तो यहां पर डेट क्या हो जाएगी? डेट तो हो जाएगी 15। मंथ कौन सा है? अगस्त। अगस्त के लिए कोड क्या है यहाँ पे? 3। ईयर लास्ट के 2 डिजिट यानी कितने हैं? 47। 47 रख लीजिए। अब क्या बात करते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर में किस में भाग देंगे? वर्ष में। तो वर्ष यहाँ पे कितने आएंगे? 47। 47 में जब आप 4 से भाग देंगे, यानी 47 भागे 4, तो कितना आएगा? आ जाएगा 3। तो यानी कितने? 11। यहाँ पे शेषफल से कोई मतलब होता नहीं, भागफल से मतलब होता है। तो कितना आ गया? 11। अब क्या बचा हमारे पास? डेट निकालिए, मंथ निकालिए, और क्या निकालिए? ईयर निकालिए, लीप ईयर निकालिए। अब क्या बचा? सेंचुरी। जब सेंचुरी के लिए बात करेंगे
तो अब यहाँ पे सेंचुरी कितनी हो जाएगी, 47 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 1900, तो 1900 में कितनी शताब्दी होगी ये निकालें, 1900। जब आप इसमें 400 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 300 आ जाएगा। अब 300 के लिए कोड क्या होता है, 0, यहां पर रख लीजिए 0/7। बटे 7। इसका जो आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, छिहत्तर बटे 7 आ गया। जब आप इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल यहां पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 के लिए कोड क्या है आपके पास, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। तो आप कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था, शुक्रवार था। तो इस तरह से आप ये समझे होंगे। इसमें क्या करना होता है, जनवरी सामान्य वर्ष के लिए जनवरी से फरवरी तक के कोड 144, 025, 036, 146। दिन के लिए कोड क्या होता है, संडे से शुरू करते हैं हम क्या दिन, जब डेट निकालना होता है तो हम संडे को 1 मानते हैं, संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूजडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6 और सैटरडे के लिए 2 कोड हो जाते हैं, 7 और 0। फार्मूला क्या आपके पास, डेट होती है, मंथ होता है, ईयर होती है, लीप ईयर होता है और सेंचुरी होती है। इसमें किससे सभी को जोड़कर किससे भाग दे देते हैं, 7 से भाग दे देते हैं। और जब भाग देने के बाद जो शेषफल आता है, तो शेषफल मान लीजिए कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए तो उसके लिए 1 आ जाएगा तो दिन हो जाएगा हमारा कौन सा, रविवार। 2 हो जाएगा तो सोमवार, 3 हो जाएगा तो मंगलवार, 4 हो जाएगा तो बुधवार, 5 हो जाएगा तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार हो गया तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो शुक्रवार, और अगर 7 और ये 0 आ जाए तो हो जाएगा हमारे लिए शनिवार। इस तरह से ये आप दिन निकालना सीख गए। आप किसी का भी दिन निकाल लीजिए, किसी भी डेट की आप दिन निकाल सकते हैं आप ऐसे। आपके लिए क्या क्या है, बस आपको कोड याद करना है, जो शेषफल आएगा उसको, शताब्दी के जो शेषफल आएगा उसके कोड याद करना है, और दिनों के लिए कोड की केवल 3 चीजें आवश्यकता पड़ेगी आपको कोड याद करने के लिए। और मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं, बाईस नवंबर 1993 को कौन सा दिन था, 22 नवंबर 1993 को कौन सा दिन था। तो आपके पास फॉर्मूला वही, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी अपॉन 7। डेट तो आपके पास हो जाएगी 22, रख लीजिए। मंथ कौन सा है, नवंबर, नवंबर के लिए कोड कितना है, 4। ईयर लास्ट 2 डिजिट 93, और लीप ईयर इसमें कितने आ जाएंगे, 23, और सेंचुरी यहां पर कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि जब 1900 में जब 400 से भाग देंगे तो कोड, तो शेषफल कितना आएगा, 300, और 300 के लिए कोड क्या होता है, 0/7। इसको जब आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़िए पहले इसको, यदि ना जोड़ना हो तो इसके लिए एक और ट्रिक है, 7 त्रिक 21, यहां पर कितना बचा, 1 बचा, 7 त्रिक 21, यहां पर कितना बचा, 2 शेष बचा, 2 1 3, 4 3 7, ये पूरे हो गए। अब क्या बचा, 93, इसमें भाग दे लीजिए, 93/7, यहां पर कितना शेषफल आएगा, ऐसे निकाल लीजिए, कितना शेषफल आ जाएगा, 2, यानी कि ये कितना शेषफल आया, 2, और 2 के लिए कोड क्या है,
सोमवार। 2 के लिए कोड क्या हो जाएगा? सोमवार। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 22 नवंबर सन 1993 को सोमवार का दिन था। आज हम क्या क्या निकालना सीखे? सबसे पहले ये जाने कि ये कैलेंडर क्या है। ये कौन सा कैलेंडर था? ग्रेगोरियन कैलेंडर था। मानव सभ्यता का प्रथम दिन कौन सा था? ज्ञात नहीं कर सकते। कैलेंडरीय मानव सभ्यता का प्रथम दिन क्या था? सोमवार था। और इसमें क्या निकाले? सामान्य वर्ष के लिए 144 से लेकर 146 तक कोड निकाले। और क्या सीखा? दिनों की संख्या कोड निकाले। और क्या? शताब्दी के लिए कोड। अगर 0 आता है तो क्या हो जाएगा? 6, 100 आता है तो 4, और 200 आता है तो 2, 300 आता है तो 0 हो जाएगा। इतनी बात हम आज कर चुके हैं। कल हम अगला टाइप पढ़ेंगे, काल्पनिक तिथियां। काल्पनिक तिथियां। आज हम क्या पढ़ें? जन्म, दिन, माह, शताब्दी, वर्ष के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हम चर्चा करेंगे काल्पनिक और काल्पनिक तिथियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए, देखते रहिए परीक्षा हमारी चैनल। मेरे साथ